छुट्टी वाले दिन मुख्यमंत्री ने घर बुलाकर लोगों को ये शपथ दिलाई है। ये संविधान की शरेआम धज्जियां उड़ाई गई। नमस्कार, मैं हूं मनीष मासूम और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। निवर्तमान राज्यपाल ने अधिकृत किया, मुख्यमंत्री ने शपथ दिलाई और सबसे बड़ी बात यह है कि शपथ दिलाते समय नए राज्यपाल कार्यभार संभाल चुके थे। उसके बाद भी मुख्यमंत्री आवास में आयुक्तों को शपथ दिलाई गई, वो भी संडे को, छुट्टी के दिन। आखिर मुख्यमंत्री को इतनी जल्दी क्या थी? एक दिन पहले या एक दिन बाद भी शपथ दिलाई जा सकती थी। कोई नहीं, अब तो दिला दी, लेकिन सवाल तो खड़े होंगे ही। प्रदेश के एक अधिकारी ने ही फैसले पर सवाल खड़ा कर दिया है और शुरू हो गई है राजनीति। बीजेपी इनेलो ने इसे मुद्दा बना दिया है और फैसले को असंवैधानिक करार दिया है। अब कौन है सच्चा और कौन है झूठा, इसी की पड़ताल करेंगे आज के अपने खास कार्यक्रम में सीएम का चेयर मंत्र में। छुट्टी वाले दिन मुख्यमंत्री ने घर बुलाकर लोगों को ये शपथ दिलाई है। ये संविधान की शरेआम धज्जियां उड़ाई गई। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हड़बड़ी में कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जो सवालों के घेरे में आ गए हैं और जिन पर राजनीति शुरू हो गई है। विपक्ष मुख्यमंत्री को घेरने लगा है। क्या है पूरा मामला, सबसे पहले ये देखते हैं। प्रदेश में सूचना आयुक्तों और राइट टू सर्विस कमीशन के आयुक्तों की नियुक्ति का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हरियाणा प्रशासनिक सुधार के सचिव प्रदीप कासनी ने नियुक्ति पर सवाल क्या उठाए, विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। बीजेपी ने इसे संविधान और मर्यादाओं का उल्लंघन माना है। बीजेपी नेता अनिल विज का कहना है कि शहर में गवर्नर मौजूद हों और मुख्यमंत्री शपथ दिलाएं, इससे बड़ी विडंबना क्या होगी। देखिए, ये जो छुट्टी वाले दिन मुख्यमंत्री ने घर बुलाकर लोगों को ये शपथ दिलाई है, ये संविधान की शरेआम धज्जियां उड़ाई गई, क्योंकि इसमें बहुत सारी अनियमितताएं हुई हैं। पहली बात तो ये है कि मुख्यमंत्री शपथ दिला नहीं सकते हैं, क्योंकि आज से पहले जितने इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने उनको गवर्नर महोदय ने शपथ दिलाई है और ये गवर्नर महोदय का अधिकार। पूरे मामले में इनेलो भी बीजेपी की राह चलने लगी है। फैसले को असंवैधानिक करार दिया और राज्यपाल से शिकायत की धमकी दे डाली। हम शीघ्र ही राज्यपाल महोदय से मिलेंगे कि जो ये नियुक्तियां इन्होंने सारे कायदे कानून तोड़ के, चाहे वो राइट टू इन्फॉर्मेशन में की हो या आपके सूचना के अधिकार उसमें राइट टू सर्विस में की हो, वो सारी की सारी नियुक्तियों को रद्द करके इसमें जांच कराई जाए और जो लोग इस प्रकार की जिन्होंने गलतियां की उनके खिलाफ। इन तमाम सवालों और आरोपों को राज्य के मुख्य सचिव बेबुनियाद बता रहे हैं। एससी चौधरी का कहना है कि कासनी के सारे आरोप निराधार हैं। चिट्ठी के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई है। स्पष्ट तौर पे बता दूं कि किसी भी तरह की अवैधानिक कार्रवाई नहीं है। जो लोग भी नियुक्त किए गए हैं या जिन्होंने कल शपथ ली है, वो सभी निर्धारित योग्यताएं पूरी करते हैं। गवर्नर साहब उसमें अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से गवर्नर साहब को फाइल पुटअप हुई थी और फाइल के ऊपर गवर्नर साहब के दस्तखत हैं और इसका उत्तर उनका अप्रूवल है। उनके अप्रूवल के बाद साथ साथ गवर्नर साहब ने मुख्यमंत्री जी को ऑथराइज कर दिया था कि इनको शपथ दिला। मुख्य सचिव महोदय के इस तरह से सरकार का बचाव करना भी संदेह पैदा करता है, क्योंकि 31 जुलाई को रिटायर होने के बाद वो खुद 1 अगस्त को राइट टू सर्विस कमीशन के मुख्य आयुक्त के रूप में शपथ लेने वाले हैं। ऐसे में अब मुख्य सचिव महोदय सफाई दें या मुख्यमंत्री, लेकिन जिस तरह से आनन फानन में राज्यपाल के रहते हुए मुख्यमंत्री ने शपथ दिलाई, उस पर सवाल उठने लाजिमी है। चंडीगढ़ से मनोज कुमार के साथ
ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। ये पूरी खबर हमने आपको दिखाई, मामला स्पष्ट हो चुका है। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से प्रतिनिधि भी हैं, हमारे साथ पत्रकार भी हैं, उन सबसे मिलवा देते हैं आपको। डीपी कौशिक जी हैं हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से, आपका बहुत स्वागत है। मनीष जी हैं हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, हमारे साथ दिनेश अग्रवाल जी हैं इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से। मेरे एडिटर इन चीफ उमेश जोशी जी भी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आप सबका बहुत स्वागत है इस पूरी चर्चा में। डीपी कौशिक जी, आप स्पष्ट करिए कि अब जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो क्यों ना हो, सरकार बचाव की मुद्रा में क्यों है, और यहां से सरकार अगर अपने बचाव में कुछ कहना चाहती है तो आप आजाद हैं बताने के लिए कि सरकार ने सही किया है। देखिए मनीष जी, हमारे मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी एक लॉयर है, उनको हर चीज़ का नॉलेज है। हमारी कांग्रेस पार्टी के अंदर असंवैधानिक तरीके से कोई काम नहीं होता, बड़े पहले इसको अच्छी तरह सोचा समझ के तब काम किया जाता है। जहाँ तक अच्छा, बीजेपी के लीडर की, जहाँ तक मैं अनिल विज जी का बयान देख रहा था, अनिल विज जी तो हमारे मतलब केजरीवाल के बराबर के नेता है। उन्होंने टीवी में छाने के लिए बहुत डेली उनकी कौन स्टेटमेंट है ना उसके नेता की आती रहती है। सतही दलील प्लीज मत दीजिए, मैं आपको पहले ही टोक रहा हूं। वो लॉयर हैं तो इस बात की क्या गारंटी कि वो सब अच्छा ही करेंगे? लॉयर काम बिगाड़ भी सकता है, वो कानून से खेल भी सकता है। जी अगर गलत है तो विपक्ष के पास आप ये बताइए कि राज्यपाल के शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री ने इन आयुक्तों को शपथ क्यों दिलाई है? सर अगर कुछ ठीक होगा तभी तो शपथ दिलाई गई ना। क्या ठीक है? कुछ ठीक क्या होगा? हम नहीं, देखिए डीपी कौशिक जी, सवाल पहले सुन लीजिए और उसके बाद पूरा बोलिए। क्या ठीक है? कुछ ठीक है, ये सारी दलीलें नहीं चलेंगी। क्या ठीक है आप बताइए हमें। नहीं, अगर उन्होंने शपथ दिलाई है हाँ। तो गलत तरीके से क्या है सर उसके अंदर, ये बताइए मुझे, क्या गलत तरीका है? मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री जी क्या नहीं कर सकते संडे को, ये बताइए मुझे। इससे पहले ये जरूरी होता है कि संडे के दिन अगर मुख्यमंत्री को नहीं सर, संडे के दिन अगर मुख्यमंत्री को शपथ लेनी पड़ जाए तो अगर राज्यपाल शपथ ले रहा है तो दूसरे आदमी क्यों नहीं ले सकते? संडे के फंडे पे तो हम चर्चा बाद में कर लेंगे। मैं ये पूछ रहा हूं कि राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी शपथ ले चुके हैं तो राज्यपाल ने शपथ क्यों नहीं दिलाई जो मुख्यमंत्री ने खुद दिलाई है? मुख्यमंत्री के लेवल का काम है सर वो। तो इससे पहले जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर नियुक्त हुए थे अब से थोड़े दिन पहले, उसमें हमने राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया को देखा था। बाकायदा कुछ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हमारी जानकारी में भी हैं, उन्होंने फोटो भी पोस्ट की थी सोशल नेटवर्किंग साइट पे जहां पे जगन्नाथ पहाड़िया दिख रहे थे, उन्होंने इन्हें शपथ दिलाई थी। ऐसा क्यों? ये विरोधाभास क्यों है? आप क्लियर करिए। नहीं, मैं तो इसको कोई विरोधाभास नहीं मानता, विपक्ष मानता है इसको। मानिए सर, अरे हमारे आप बताइए ना, मैं मान रहा हूं, सरकार को करना चाहिए, सरकार ने किया। सर जी मैं मान रहा हूं, आप बताइए। देखिए डीपी कौशिक जी की मजबूरी है, और डीपी कौशिक जी की जो ये दलील है कि वो वकील हैं, इनको एक बात बता दें कि कोर्ट में जब दो पार्टी केस लड़ते हैं, दोनों के पैरोकार वकील होते हैं। एक पार्टी जो हारती है, जी हाँ, उसका भी वकील मतलब जो पैरोकार है वकील ही होता है। दलील पेश करने वाला वकील ही होता है। वो वकील ही होता है, फिर भी हारता है वो। और वकील की दलील आप पेश कर रहे हैं इस वक्त। तो आप ऐसा मत कहिए कि वकील हमेशा सच होता है और वकील हमेशा जीतता है। मुख्यमंत्री कार्य सर मुख्यमंत्री ने किया, उसमें मुझे नहीं लगता कोई असंवैधानिक काम है। अगर विपक्ष को लगता है तो क्यों नहीं लगता? बताइए, आप ये बताइए आपको क्यों नहीं लगता? मनीष मित्तल भाई, आपको पूरा समय मिलेगा, पहले आप स्पष्ट कर लीजिए। डीपी कौशिक जी क्लियर करिए। देखिए मेरे को बातें समझ में नहीं आ रही। मनीष जी मैं ये कहता हूँ, अगर मुख्यमंत्री जी ने ये काम किया है तो कुछ सोच समझ किया हो। और वो देखिए मुख्यमंत्री के लेवल का आप कह रहे हैं जैसे भगवान जी ने कर दिया, सूखा तो ये संडे मंडे क्या होगा सर? मुझे ये समझ में नहीं आया कि संडे या मंडे उसमें क्या है। जब एक अच्छे मुख्यमंत्री या राज्यपाल गवर्नर शपथ ले सकते हैं संडे। आपको नहीं लगता कि आप बहुत फ्लैट तरीके से चीजें समझा रहे हैं? लॉजिकली समझाइए। लॉजिकली मैं बता रहा हूं सर। कौशिक जी, बात संडे की नहीं है जी, आप संडे को शपथ दिला सकते हैं। बात इस बात की है कि जब एक गवर्नर ने शपथ ले ली है, उनके रहते हुए मुख्यमंत्री ने शपथ दिलाई 1 घंटे बाद, ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। ट्रेडिशनली इस तरह के पदों की शपथ गवर्नर दिलवाता है, और एक गवर्नर जब है आपके पास स्टेट में, उससे पहले आप जगन्नाथ पहाड़िया से एक चिट्ठी इश्यू करवाते हैं कि हम मुख्यमंत्री को ऑथराइज करते हैं, और ऑथराइजेशन तब होता है जब वो वैक्यूम हो और कोई नया गवर्नर नियुक्त ना हुआ हो,
तब वो ऑथराइजेशन वैलिड माना जाता है। लेकिन जब नया गवर्नर आ चुका है, शपथ ले चुका है, तो क्या ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं है? जोशी जी मैं मानता हूँ, अगर वो ऑथराइजेशन अगर 2 दिन पहले आई हो और बीच में अगर उससे पहले दिन कोई चांस मान लो राज्यपाल जी का गवर्नर साहब को कोई टाइम नहीं मिला हो, तो क्या उसमें क्या दिक्कत है? अब अगर मगर में समझ रहे हैं आप लॉजिकल, देखिए हम आपसे फिर पूछ वही रहे हैं बात कह रहे हैं कि उसके बाद अगर 2 दिन टल जाता, 4 दिन टल जाता, 7 दिन टल जाता, 1 महीने टल जाता, तो ऐसा तो है नहीं कि इस राज्य की कानून व्यवस्था बिगड़ जाती। ये इतने महत्वपूर्ण पद तो थे नहीं कि जो वो संडे को ही शपथ दिलाना जरूरी था। नहीं जोशी जी, चलिए अगर कह के फिर आप बात करिएगा, अपनी एक ब्रेक लेना है हमें, ब्रेक के बाद क्या विपक्ष को सर, ब्रेक के बाद आप बोलेंगे, ब्रेक के बाद आप ही से सवाल होंगे, हमारे सारे मेहमान आपसे जानेंगे कि पार्टी ने ऐसा क्यों किया है, पार्टी की सरकार ने ऐसा क्यों किया है। छोटा सा ब्रेक। छुट्टी वाले दिन मुख्यमंत्री ने घर बुलाकर लोगों को ये शपथ दिलाई है, ये संविधान की शरेआम धज्जियां उड़ाई गई।